आप सभी को नमस्कार। मैं और मेरे मित्र कमलेन सिंह अभी आपके सामने हैं और कर्ज मुक्त भारत का जो अभियान शहनवाज सर ने जो चलाया है उससे हमारे जैसे बहुत से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा काम करें। लोगों के फॉर्म भी हम लोग भरवा रहे हैं। सुरभि मैडम, मुकेश सर का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है। बहुत सी समस्याएं कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक सॉल्व हो। और सर, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं हम दोनों कि सर हम लोग डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं और सर कहीं ना कहीं हम लोग भी क्या इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। अभी सर हमारे इर्द गिर्द में ही बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्थिति ये है कि सर उन्होंने महाजनों से पैसा लेके रखा हुआ है और महाजनों के पास उनका एटीएम है, चेकबुक है, किताब है, सैलरी आती है, वो लोग उन ब्याज निकालते हैं, खाने खर्चे शराब के लिए पैसा लेते हैं और कई कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा पैसा जो है वो मूल और ब्याज के नाम पे निकाल लेते हैं। इससे ये स्थिति हो रही है एम्प्लॉयज़ की कि वो बेचारे अपना जीवन यापन और परिवार के खर्चे के लिए फिर वो दूसरों से पैसा लेते हैं और इंटरेस्ट का जो रेट है वो इतना तेज़ है कि 10%, 15%, इवन 20%। और कई महाजन तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कि महीने में हर 15 दिन में 10% लेते हैं और लोगों की मजबूरी है कि अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए उनको ये चीज़ करनी पड़ रही है। सर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सर, हाथ जोड़ के, कि सर इस ओर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं कम से कम वो लोग भी इन सब चीज़ों से निकल जाएं। और सर दूसरा ये हो रहा है कि हम लोगों की जो सैलरी है वो बैंक में आती है। अब चाहे वो स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट बैंक्स हो, सर जनरली सर किसी न किसी कारण से लोगों ने हाउसिंग लोन लेके रखा है, पर्सनल लोन लेके रखा है, कार लोन लेके रखा है। तो होता ये है कि सर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी की 15,000 रुपये EMI जा रही है, उसकी सैलरी सर 30,000 रुपये आई, तो बैंक क्या करेगा सर 15 × 3 45,000 रुपये का उसके अकाउंट में होल्ड लगा के रखेगा। तो जब उस बंदे की सैलरी अकाउंट में आती है तो 1 महीने की सैलरी तो लोन में एडजस्ट हुई, 2 महीने की सैलरी मतलब 15,000 तो एडजस्ट हो गया। अब वो जो 30,000 का और होल्ड है वो हटवाने के लिए उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बार बार बैंक के चक्कर काटता है, कहीं फील्ड ऑफिसर नहीं मिलते हैं, कहीं मैनेजर नहीं मिलते हैं और कुछ लोग तो सर मजबूरी से त्रस्त होके बोलते हैं लीव इट और फिर वो महाजनों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये अभी से नहीं सर, बहुत दिनों से और मैंने बहुत इस मामले में गहराई से मैंने सर्च किया है तो नियर अबाउट 99% लोग एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि वो सैलरीड हैं, उनकी सैलरीज में जो है बैंक ने होल्ड लगा के रखा हुआ। तो सर ये कह रहे थे कि जितने भी हमारे यहाँ डिफेंस में सैलरीड पर्सन हैं जिनकी सैलरी बैंकों में जाती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सेंट्रलाइज्ड बैंक हो, और लोगों ने सर लोन लेके जनरली रखा हुआ है, उनकी EMI पर मंथ डिडक्ट होती है। मगर बैंक सर क्या कर रहे हैं कि ये जितनी भी EMI है उसका 2 गुना या 3 गुना वो लोग होल्ड लगा के रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी बंदे की 10,000 रुपये EMI जा रही है तो उसमें 30,000 का होल्ड लगा हुआ है, तो उसकी 30,000 सैलरी अगर अकाउंट में गई तो वो पहले जाके उसका होल्ड हटवाएगा। ठीक है, 10,000 उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, फिर 20,000 रुपये अपना रिलीज कराने के लिए कम से कम उसको 5-10 चक्कर जो है वो बैंक में लगाने पड़ते हैं। तो सर इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बल्कि कई बार तो सर बैंक कंसीडर करता भी है, कई बार बैंक कंसीडर नहीं करता है। कभी फील्ड ऑफिसर नहीं है, कभी मैनेजर नहीं है, कभी सर्वर डाउन चल रहा है, मतलब ये बहाने रहते हैं। तो इसमें क्या है, त्रस्त होकर व्यक्ति फिर क्या करता है कि चक्कर लगाना बंद कर देता है, फिर वही महाजनों के गर्त में फंसता है, वही 10% 20% के चक्कर में जाता है। और दूसरा फिर क्या होता है कि अगर वो चलिए महाजनों के चक्करों में नहीं पड़ना चाह रहा है, वो अपने किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से अकाउंट में पैसे मंगाता है, तो अगर उसने अपने खर्चे के लिए या घर की ज़रूरतों के लिए उसने 1,000-2,000 रुपये मंगाया तो वो पैसा उसके अकाउंट में आया जरूर और सामने वाले का कर्ज भी हो गया, मगर वो पैसा फिर उसके जो है वो लोन अकाउंट में जाके एडजस्ट हो गया। तो सर ये सारी चीज़ों से क्या है कि बहुत ज़्यादा मानसिक आघात यहाँ पे जो हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ जबलपुर में जो है वो 3 फैक्ट्रियाँ हैं और तीनों फैक्ट्रियों में अगर आप स्ट्रेंथ नहीं हुआ देखेंगे तो लगभग 10 से 15 हज़ार
स्ट्रेंथ है जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ और अच्छी खासी सैलरी है, मगर अब वो कहीं ना कहीं इस उलझन में उलझे हुए हैं। और यहाँ पे महाजन सर इस टाइप के हैं कि जो बेचारे डर के काम कर रहे हैं या वो जो कर्जदार से पूरी तरह दबे हैं, वो ब्याज नहीं दे पा रहे, तो महाजन उनका जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके घर में कॉकटेल पार्टी कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को गलत संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम हमको ब्याज मत दो, तुम हमको मूल मत दो, हमारे साथ ये कर लो तो हम 1 महीने का छोड़ देंगे, 2 महीने का छोड़ देंगे। और जिससे क्या हो रहा है कि जो झेल सकता है वो झेल रहा है और जो नहीं झेल पा रहा है वो सुसाइड करने की उतारू हो रहा है। और सुसाइड का स्तर आप लोगों के सामने या मीडिया के सामने इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि यहाँ पे लोग इन खबरों को बाहर पहुँचा ही नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे हमारे सिहोरा से ही एक हमारे एम्प्लॉय थे हमारे बीच के, उन्होंने सुसाइड किया। अभी मतलब 6 महीने में अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो नियर अबाउट 4 से 5 लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सुसाइड किया। मेरे मित्र हैं कमलेन बहादुर सिंह, इनकी भी थोड़ा सा बात ये रखना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं कमलेन बहादुर सिंह सर मेरे ऊपर भी बहुत कर्जा है सर, 30-35 लाख का कर्जा है सर हमारे ऊपर सर। बहुत परेशानी झेल रहे हैं सर। 2 महीने हो गए सर, 1 रुपये सैलरी नहीं मिलता है। बैंक वालों ने हमारा होल्ड लगा कर रखा हुआ है सर। जितनी सैलरी जाती है सर सब काट लेते हैं सर। 28,000 का भी बैलेंस बचा हुआ है। इस वजह से सर हमारे घर चलाने में हमको बहुत तकलीफ हो रही है सर। नमस्कार सर। तो सर इनका भी मैंने फॉर्म भरा दिया और मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है सर, शहनवाज सर और जितनी भी उनकी टीम है उनका मैं फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं कि सर आप लोग का मार्गदर्शन सहयोग बना रहे ताकि हम लोग जितनी जल्द हो सके इन सब परेशानियों से निकल सकें। जय हिंद, जय भारत।